आज दिनांक 8/5/2026 को भारतीय किसान संघ की तहसील शाखा खंडार की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंडार क्षेत्र की किसानों के ज्वलंत समस्याओं को विचार विमर्श किया गया, जिसमें वर्ष 2023, 24, 25 का जो फसल बीमा है उसका अभी तक भुगतान यहाँ पर नहीं हुआ है और किसानों का 1 रुपये भी इनके खाते में नहीं आया है। और वर्तमान में खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी या तोलते समय पल्लेदार ठेकेदार तुलाई कांटों के द्वारा जो किसानों से अधिक वजन में फसल को लिया जा रहा है और घपले किए जा रहे हैं, उसके बारे में जिला स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बार बार किसानों ने तहसील प्रशासन, एसडीएम सबको ज्ञापन देकर के अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने हर महीने किसानों के ज्ञापन को रद्दी के टोकरे के समान समझा है। और प्रशासन की निरंकुश शासन प्रणाली की वजह से हमने अब अपना ज्ञापन जरिए ईमेल जिला कलेक्टर को भेजने का प्रस्ताव पेश किया है और हम उम्मीद करते हैं किसान विरोधी जो ताकतें हैं तहसील स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, उनको हटा करके जो छविदार किसान के साथ न्याय करने वाले अधिकारियों को लगाया जाए और उनको समय समय पर उनका आकलन किया जाए, जिससे किसान कोई भी आपदा आए तो उसका तत्काल फ़ायदा लेने से वंचित ना रहे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात आगे तक जाएगी और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेगी और वर्तमान जो किसान विरोधी जो शासन प्रशासन में जो आदमी लगे हुए हैं, जिन्होंने किसानों के खंडार क्षेत्र में सर्वाधिक बरसात राजस्थान में दर्ज होने के बावजूद भी फसल खराब या मात्र 25% माना है, जबकि राजस्थान में ऑन रिकॉर्ड दर्ज है कि सर्वाधिक बरसात खंडार तहसील में बरवाड़ा और खंडार क्षेत्र में हुई है। लेकिन जब फसल खरामा और बीमा का मुआवजा का मामला आता है तो यहाँ पर 0% मुआवजा मिला है, किसी तरह का किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिन पटवारी, हल्का पटवारी, तहसीलदार, गिरदावल, राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने इस लापरवाही बरती है, ऐसे अधिकारियों पर अनुशासनहीनता में कानूनी तौर पर उनको नोटिस दिया जाए और किसानों को दोबारा 7D की जो रिवाइज रिपोर्ट है उसके तत्काल मुआवजा दिलवाने का भरसक प्रयास किया जाए। आशा करते हैं कि हमारी ये बात आगे तक प्रशासन तक जाएगी। प्रांत बीज प्रमुख मैं सुमेर सिंह शेखावत, जयपुर प्रांत बीज प्रमुख, भारतीय किसान संघ। जैसा कि संगठन की नीति के अनुसार प्रत्येक महीने की 8 तारीख को तहसील समिति की बैठक होती है, उस बैठक में आज हम उपस्थित हुए और तहसील क्षेत्र की जो अभी प्रमुख समस्याएं हैं और संगठन के विस्तार की बातों के साथ साथ समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें यही हुआ कि अभी वर्तमान में खरीद केंद्र जो समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना के चल रहे हैं, खंडार तहसील क्षेत्र में 2 केंद्र हैं, एक तो खंडार है, एक भैरवना खुर्द के नाम से छाण में है। यहाँ जो खरीद एजेंसी के अधिकारी हैं वो जो वहाँ जो शोषण हो रहा है उनको रोकने के बजाय वो ही शोषण करवाने के जिम्मेदार हैं। वो इसलिए हैं कि वो चाहे पटवारी जी सारा गिरदावरी कितनी भी उपज की दे दे, वो 50 रुपये कुंटल से अलग से अतिरिक्त राशि लेकर के और जो इस तरीके से गेहूँ माफिया लोग हैं उनके गेहूँ पहले तुलवा देते हैं और किसान उनकी तरफ देखता रह जाता है। किसान का गेहूँ अब भी पड़ा हुआ है और चाहे बरसात हो चाहे किसी कारण से जो है वो नष्ट हो तो उनको भी बचाने का कोई उपाय खरीद एजेंसियों के द्वारा नहीं किया जाता। वो भी जो है हर्जाना किसान को ही भुगतना पड़ता है। तोल में ये जो है बैग के नाम पर, जिसका बैग का वजन है 135 ग्राम, उसकी जगह ये 500 से 600 ग्राम ज़्यादा तोलते हैं। और जो खरीद एजेंसियों ने जो संवेदक है जिसको हैंडलिंग और परिवहन का जो ठेका दिया है, टेंडर दिया है, टेंडर में जो शर्तें हैं उन शर्तों के अनुसार न तो वो रसीद देता है न उस अनुसार वो रसीद की राशि ली जाती है। इस तरीके से जिस तरीके से गेहूं का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के जो 2735 रुपये तय किया है, वो 35 रुपये तो वो वैसे ही भेंट चढ़ जाते हैं भ्रष्टाचार। बाकी 2700 रुपये की बजाय भी किसान के साथ वहाँ गेहूँ जब 1-2 दिन तक उनकी तोल नहीं होती है
तो मजबूरन उन्हीं गेहूँ माफियाओं को, उन किसानों को वो गेहूँ 2400-2500 में बेचना पड़ रहा है। इसलिए जिस किसान के लिए खरीद केंद्र खोले गए हैं और समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य दिलाने की जो सरकार की मंशा है, उसको भी ये खरीद के जो ठेकेदार हैं, एजेंसी के लोग हैं, ये ही मिल कर के और शोषण करवाने में यही उतारू हैं। तो इस तरीके से अगर ये बात हमने जो है तहसील प्रशासन और उपखंड प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, पर इन्होंने हमारे ज्ञापनों को रद्दी की टोकरी में पटका है, उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया। और इनके पास ज्ञापन देने जाते हैं तो ये समय नहीं होता किसानों की समस्याओं को बैठ करके सुनने की। ये तुरंत ज्ञापन को एक तरफ डाल करके कहते हैं जाइए हमें और काम करने दीजिए, और हमारे काम बहुत हैं भ्रष्टाचार करने के, वो करने दीजिए। तो किसान की जो है अनदेखी, जिस तरीके से आज हमारे जो है देश में प्रजातंत्र है, अंग्रेज़ों का राज चला गया पर अंग्रेज़ों की नीति वर्तमान में कायम है, उसी के अनुसार हमारे आज ये जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कहने को तो ये लोक सेवक हैं पर ये केवल सत्ता के सेवक बने हुए हैं। और सत्ता के सेवक बनकर ही केवल सत्ता के लोगों के ही काम की उनको जो है प्राथमिकता होती है, आम जनता के कार्य की कोई प्राथमिकता नहीं होती। तो हमने ये निर्णय किया है कि ये जो तहसील प्रशासन है, उपखंड प्रशासन है, ये किसान विरोधी नीति अपना करके कार्य करता है और ज्ञापन लेने में ये आनाकानी करता है। तो हमने ये निर्णय किया है सबने, तहसील समिति के लोगों ने, कि हम ज्ञापन जिला प्रशासन को और शासन को रजिस्टर्ड डाक द्वारा और ईमेल द्वारा भेज करके ये मांग करेंगे कि ऐसे किसान विरोधी नीति वाले जो अधिकारी कर्मचारी है उनको स्थायी रूप से फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए, जिससे जो है इनको किसान से इनका कोई संवाद नहीं हो, क्योंकि ये किसान का और आम जनता का काम करना ही नहीं जानते हैं, उनको क्यों लगाया जाता है। तो ये हम मांग करते हैं सरकार से भी। और खरीद केंद्रों पर जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए हमने ये कुछ सुझाव दिए हैं कि सबसे पहले तो वहाँ एक जिन किसानों का नंबर आया उस तारीख में गेहूँ तोड़ने का, उनकी एक लिस्ट लगाई जाए और उनके क्रम वाइज जिस किसान का क्रम नंबर 1 पर है उसका नंबर 1 पर तुले, और 10 पर है तो 10 पर तुले। इसके बीच में जो माफिया हैं उन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई न कोई जो है जिम्मेदार अधिकारियों से ऊपर के अधिकारी इनका निरीक्षण करते रहें। हर बार जो है अगर इनका निरीक्षण करेंगे तो इनमें सुधार आएगा। ये हम जो है प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से ये मांग हमने ज्ञापन में भी की है। और जैसे इस तहसील में 2023 से लेकर के लगातार बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हो रही है, पर यहाँ पर्याप्त प्रतिशत मात्रा में खराबी की रिपोर्ट, 70 रिपोर्ट नहीं जाने के कारण इस तहसील के किसानों को मुआवजे से, आपदा राहत से जो है क्षतिपूर्ति राशि लेने से वंचित होना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत ही जो है इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही दुखद बात है। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, वो जो जिम्मेदार अधिकारी है या जनप्रतिनिधि हैं, ये उनका भी दायित्व बनता है कि इस क्षेत्र की ओर ध्यान रखें। एक इस तहसील को ऑनलाइन खंडार क्षेत्र का खंडार तहसील पूरे राजस्थान में एक ऐसी तहसील है जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है, जिससे ना तो किसान की फार्मर आईडी है, ना किसान को पीएम सम्मान निधि का लाभ मिल पा रहा है, या कोई वृद्ध पेंशन है अगर वो किसी कारणवश बंद हो गई है तो उसका भी लाभ लेने से किसान वंचित हो रहा है। इसलिए ये खंडार तहसील को ऑनलाइन रिकॉर्ड में जोड़ा जाए। और खंडार नगर पालिका बनने के बावजूद भी इसकी तरमीम नहीं है, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। खंडार क्षेत्र को पूरे क्षेत्र की नगर पालिका होने के बावजूद तरमीम होनी चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई हो सके। अतिक्रमण जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनको तुरंत सख्ती से उनके अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए, जिससे कि शासन प्रशासन को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जाए और न्याय संगत के हर गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिल सके।